इनकी उम्र निकली जा रही है, कभी पेपर लीक हो जा रहा है, कभी नॉर्मलाइजेशन की बात हो जा रही है, इनके साथ भेदभाव हो रहा है। और तमाम भीड़ आप देख सकते हैं, ये बच्चे हैं बिना बिना सुबह से खाए पिए भूखे प्यासे बैठे हैं। ये वो बच्चे हैं, किसी ये बहुत बड़े नेता मंत्री या उद्योगपति के बच्चे नहीं हैं। ये बच्चे उस सामान्य परिवार से आते हैं जो एक गरीब परिवार कैसे पैसे को इकट्ठा करता है और अपने बच्चे को इलाहाबाद इसलिए भेजता है कि उसका लड़का कल को एक अधिकारी बनेगा, प्रशासन तंत्र को चलाएगा, उसका जीवन स्तर ऊंचा करेगा, आने वाली पीढ़ियों को एक नई दिशा दे सकता है और दशा बदल सकता है और पूरे देश को परिवर्तन ला सकता है। ये वही छात्र हैं जो इनको इस समय अपने कमरों में होना चाहिए, इनको सड़क पे नहीं होना चाहिए। ये आज अपने कमरे में, इनको जो इनकी जगह, ये सड़क का आंदोलन करना नहीं है, ये पेपर को डिसाइड करना नहीं है, एग्जाम कैसे होगा ये डिसाइड करना नहीं है। इनका काम है पढ़ना, एग्जाम देना, परीक्षा पास करना, ये इनका काम है। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का, इन बच्चों को यहाँ पर भूखे प्यासे, और हमारी बहनें हैं यहाँ पर, इन बहनों की स्थिति को आप देख लीजिए। एक स्टूडेंट तो कहीं भी वॉशरूम करने जा सकता है, लेकिन हमारी बहन जो है कहाँ जाएगी, किस जगह पे जाएगी वॉशरूम करने। हम अपनी बेटी को घर में कितना सुरक्षित करते हैं, ये भी किसी की बेटी है, इसका भी कुछ दर्द है। उस दर्द को कब कौन देखेगा, कौन समझेगा इस बेटी के बहन की दर्द को। ये टेम्परेचर 18 डिग्री टेम्परेचर है, उसमें ये रात भर यहाँ बैठ रही है। सर कर रहे हैं ये छात्र काफी आक्रोशित हैं और काफी संघर्ष कर रहे हैं। आइए हम इनसे जानते हैं इनका मुद्दा क्या है। क्या मुद्दा है सर इस बार आपका? सर हमारा मुद्दा है जो पूर्वत व्यवस्था थी, पीसीएस पीटी 2024 समीक्षा 2023 पीटी की, वो व्यवस्था हम लोग चाहते हैं बनी रहे। ये नई व्यवस्था परिवर्तन जो हमारे अध्यक्ष जी लोक सेवा आयोग के लाए हैं, भ्रष्टाचार के लिए लाए हैं, इनके ऊपर विश्वास न होने का कई कारण है। कैसे कह रहे हैं आप भ्रष्टाचार के लिए लाए हैं? इसलिए कि पीसीएस जे की मेंस की काफ़ी बदल दी जाती है, समीक्षा पेपर आउट होता है तो हम आंदोलनरत होते हैं, हम आते हैं, हम ही से सचिव जी से वार्ता होती है, वो बोलते हैं कि आप लोग प्रूफ दीजिए कहाँ पेपर आउट हुआ है। तो सारा काम हम लोग करने के लिए नहीं है, ये आयोग है छात्रों के हित में काम करने के लिए, लेकिन ये छात्रों के हित में नहीं, ये अपने हित में कर रहे हैं। दूसरी चीज, ये जो आंदोलन चल रहा है ये छात्रों का आंदोलन है। वो कह रहे हैं कि हमारे पास व्यवस्था ही नहीं है कि हम करा सके। व्यवस्था सर 40 जिम्मेदारी है, व्यवस्था इससे पहले नहीं थी। ये बताइए, निष्पक्ष प्रक्रिया राज्य और सरकार आयोग का कार्य है ना। लड़कों का काम है एग्जाम देना और अच्छे से एग्जाम देना और भ्रष्टाचार मुक्त एग्जाम हो, ये सरकार की और आयोग की जिम्मेदारी है। नॉर्मलाइजेशन एक भ्रष्टाचारी व्यवस्था है। मैं बताना चाहता हूँ, अगर हमारे 75 जिले हैं तो 75 जिलों में सरकारी स्कूल कॉलेज होंगे। हाँ, 40 जिला, इसका मतलब 40 के बाद जो जिला है उसमें स्कूल कॉलेज जो सब भ्रष्ट हैं। और आप जब यूपी बोर्ड हाई स्कूल इंटर का पेपर कराते हैं, आप कह रहे हैं नकल हो जाएगा, तो यूपी बोर्ड के पेपर में इसका मतलब नकल होता है, ये स्वीकार करिए आप। तो ये कहीं न कहीं ये हम लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं। ये छात्रों के हित में करना, इनका मेन कारण ये है, मुख्य उद्देश्य कि भ्रष्टाचार को कैसे बढ़ावा जाए। हमको एक चीज समझ में नहीं आ रहा है कि अगर अमेरिका का पठार पूछा जाए और दक्षिण अफ्रीका का पठार पूछा जाए तो दोनों में कैसे तुलना करेंगे, कठिन कौन है? यही तो है। एक मिनट, मैं बता रहा हूँ, ये अध्यक्ष जी बताएंगे मानकी विषयों में। नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं। मैं बता रहा हूँ, आप बताइए, आप भी पढ़े लिखे, कैसे एक डिसाइड करेंगे? मिनट, मानकी विषयों में मानकीकरण कहीं से भी स्वीकार नहीं है और व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। पता नहीं कौन सी वैज्ञानिक पद्धति इन्होंने लगा रखी है। और इनसे जब स्केलिंग में से मांगा जाता है, हाई कोर्ट मांगती है कि क्या आधार है, तो आपके पास कोई आधार नहीं रहता। आधार तो है नहीं तुम्हारे पास, तुम जो चाहे वो छात्रों पर थोप दो। भैया कुछ कहेंगे? भैया क्या कह रहे हैं? जब ये त्रुटिपूर्ण पेपर बनाते हैं, कैसे त्रुटिपूर्ण बनाते हैं? नहीं बताइए। क्वेश्चन गलत पाएगा। 15 क्वेश्चन गलत बताता है। पिछली बार देखिए, 15 क्वेश्चन गलत बता रहे हैं। गलत पाए गए हैं, इनका हटाते हैं। कह रहे भैया 15 क्वेश्चन गलत है। 2010-11 से लेके आज तक ऐसा कोई पेपर बना ही नहीं लोक सेवा आयोग का जिसमें 5, 10, 15 क्वेश्चन गलत न हुआ हो और दोबारा आंसर की पलट न दिए हो। पहले 15 देखिए, जब गलत ज्यादा होते हैं तो ये दोबारा करके हम लोग से मांगते हैं आपत्ति मांगते हैं, क्या गलत है तो हम लोग साक्ष्य देते हैं कि ये के राधाकृष्ण कमेटी का हवाला दिया जा रहा है, जिसमें अभी रिपोर्ट आई है। उसमें कहा गया है साफ साफ कि क्या कहते हैं, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है
वो एंट्रेंस एग्जाम के लिए उसमें कमेटी बनी है, नीट और जेई मेंस एंड जेई एडवांस के लिए, जहाँ पे साइंस और मैथ जैसे सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें आप एक स्केलिंग की प्रक्रिया अपना सकते हैं। उसका हम विरोध नहीं करते। एसएससी जैसे एग्जामों में जहाँ मैथ और रीजनिंग के पेपर होते हैं, वहाँ आप स्केलिंग की प्रक्रिया अपना सकते हैं, लेकिन जहाँ पे जीएस के पेपर होते हैं, वहाँ पे आप साधारण क्वेश्चन और कठिन क्वेश्चन का अंतर कैसे करेंगे? साइंस टेक में पीएसएलवी और जीएसएलवी में अंतर करना होगा तो कौन सा कैसे निर्धारित करेंगे? इसमें तो आप निर्धारित कर सकते हो, लेकिन आप हो सकता हो कि किसी में क्रायोजेनिक इंजन पूछ दिया, किसी में जीएसएलवी पूछ दिया, किसी में पीएसएलवी पूछ दिया, किसी में इलेक्ट्रॉनिक पूछ दिया, किसी में दक्कन का पठार पूछ दिया। ये बताइए नीति निदेशक दीजिए हमको भी थोड़ा। हाँ, नीति निदेशक तत्व तो टफ है कि मौलिक अधिकार टफ है? अध्यक्ष जी कैसे बताएंगे? कैसे बताएंगे बताइए? अनुच्छेद 21 टफ है, अनुच्छेद 25 टफ है, कैसे बताएंगे? ये कैसे निर्धारित करेंगे? कोई मानक नहीं है, कोई सार्वभौमिक मापदंड नहीं है। बस हमारे कहने का मतलब देखिए, सब छात्रों में केवल इतना है, जो आयोग सही से पेपर नहीं बना पाता वो नॉर्मलाइजेशन क्या करेगा? केवल इतना आप बताइए। भैया यूपीएससी भी तो हम कह रहे हैं, ठीक देखिए, हम देखिए, रुकिए, देखिए, हम फेलियर हैं, हमारा कोई वजूद नहीं है, हमें पता है। आप पास है, आपका वजूद है, आपका वजूद, हमारा वजूद होता तो ये लोग क्या होते? आपका क्या मतलब है भैया बताइए? अगर हम फेलियर है, हमारा कोई वजूद नहीं है। आपका वजूद है? नहीं, कोई वजूद नहीं। अगर हमारा वजूद होता तो 3 दिन से यहाँ लोग भूखे प्यासे खुले आसमान के नीचे, धूप के नीचे है, कोई आता है। अरे फंडा भाई, फंडा मेरा वजूद नहीं है। अरे भाई, वजूद होता तो कोई ना कोई सुनता तो ना। कोई भाई बेरोजगार, कोई जैसे कहा गया कि बेरोजगारों का वजूद नहीं है। सुनिए भैया, असफलताएं हमेशा अनाथ होती है, सफलताओं के साथ काफिला चलता है। ये सफल है, इनके साथ पुलिस प्रशासन व्यवस्था है। हम लोग असफल है, पानी देने वाला कोई नहीं है, पानी पिला दे कोई लाके। ये देखिए कितना दर्द है इनके जीवन में। कैसे ये माँ बाप जो है किसान है, गरीब है, मजदूर हैं, किसी तरह अपने बच्चों को इलाहाबाद प्रयागराज में भेजते हैं कि बच्चे तैयारी करें। कभी पेपर लीक हो जाता है तो कभी नॉर्मलाइजेशन की बात करते हैं, 1 डे 1 शिफ्ट में एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं। और ये बच्चे कह रहे हैं कि अगर इनको 1 नेशन 1 इलेक्शन की में हो सकता है तो क्या 1 डे में एग्जाम नहीं हो सकता है? ये सब हो सकता है। अगर आप एक विधानसभा का चुनाव कराएं तो एक विधानसभा चुनाव में लगभग 500 बूथ बनते हैं। एक विधानसभा के 500 बूथ बनते हैं। 500 बूथ पे आप 2-2, 4-4 सिपाही तैनात हो, तो आप हमारे लिए पैरामिलिट्री लगवा दीजिए, क्या दिक्कत? कुछ भी लगवा दीजिए ना। देखिए, बस गलत हम नहीं है, गलत आप है, इसलिए आप किसी को नहीं लगवा रहे हैं। सरकार को सुनना चाहिए। उम्र निकली जा रही है, शादी का समय होता जा रहा है, ये भी एक तनाव है। हाँ, ये भी हो सकता है, ये भी एक तनाव है जीवन का। हर चीज दिक्कत हो रही है, सरकार कम से कम की बात तो सुने, समय पे एग्जाम कराए। मैं उत्तर प्रदेश मिर्जापुर जिले से, मेरा नाम अमित कुमार मौर्य है। मैं भी यूपी पीसीएस का प्रतियोगी छात्र हूँ। हमारी प्रमुख मांगे हैं कि पहली बात ये 1 डे 1 शिफ्ट में एग्जाम कराएं, दूसरी बात और नो नॉर्मलाइजेशन। और ये जो प्रश्न हर साल गलत कर देते हैं, 8 से 10 प्रश्न हर साल करते हैं, आयोग के प्रश्नों पे ही प्रश्न चिन्ह लग जाता है हर साल। इनका मामला हम लोग जो आरटीआई 2019 में दाखिल हुए थे, 2022, 23, 24। अच्छा ये बताओ कि आयोग का कोई भी प्रश्न एग्जाम होता है बिना कोर्ट जाए, क्या उसको चयन नहीं मिलता है? कोर्ट में जाता नहीं है, ये अपने से गलत करके 10 प्रश्न का पेपर कौन सेट करता है? पेपर प्रोफेसर आयोग में विशेषज्ञ जाते हैं। बताइए, एक मिनट भाई, इनसे बताइए, 150 प्रश्न नहीं बनाए जा रहे हैं। यूपीएससी का तो कभी प्रश्न गलत नहीं हो जाता है, यूपीएससी का तो प्रश्न नहीं लीक हो जाता है। ठीक है, आयोग के सदस्य लोग नशे में रहते हैं। अरे ऐसे ना कहिए। जी ऐसे रहते हैं, 10-12 क्वेश्चन गलत नहीं हो जाएगा। मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ और हम भी आपकी ही स्टेज से गुजरे हैं, आपकी हर पीड़ा को समझ सकता हूँ मैं। शायद सरकार को भी ये समझना चाहिए। सर, हमारे अंकित भाई मैं सही कह रहा हूँ, ये नशे में रहते हैं, इनका चेक हो जाए। इसी में से 10 लोगों को लेके जाएं, एक ट्रायल पेपर बनवा ले, क्या उसमें गलत है कि सही? अगर होगा बताइए। आपके पास विधि विशेषज्ञ सारे यूनिवर्सिटी के इतने बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, हर चीज के स्पेशलिस्ट हैं, तो उसमें आप क्या गलत कर रहे हैं? अरे भाई, गलत क्यों है? गलत क्यों आ रहा है? आप स्वयं बताइए। जब विशेषज्ञ लोग हैं तो गलत क्यों है?
थोड़ी सी मात्रा वगैरह की गलती हो सकती है, व्याकरण में थोड़ी गलती या तो ये हो सकता है कि किसी को बैक डोर से एंट्री दिलवाने के लिए या ऐसी कोई व्यवस्था डिले करवाने के लिए ये सब हो रहा हो। भाई 2023 आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि बैकडोर से? अच्छा, जब विशेषज्ञ दे रहा है तो गलत क्यों? जब कापियां बदली जा रही है तो गलत क्यों? आप खुद बताइए। आपकी कौन सी बदली गई है? बताइए आप। हम लोगों ने किया है ना, तो आयोग की क्या औकात है? आयोग की क्या औकात है? ये हम लोग का मैटर है, हम लोग लड़ रहे हैं, लड़ेंगे। सरकार हम लोग खड़ा किया, हम लोग सरकार के प्रति सरकार की कह रहा है कि नॉर्मलाइजेशन नहीं चाहिए, तो आप इतना नॉर्मलाइजेशन लगाने के लिए परेशान क्यों है? केवल आप इतना ये बताइए। ये राजनीतिक है, जो लोग कह रहे हैं कि राजनीतिक है। नहीं, मैं आपको बता दूं, अगर आपको लगता है कि अगर ये राजनीतिक है तो आप रात में आके देख लीजिए कौन सी राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता जो है जमीन पे बैग लगा के सोता है। जो आप पहले भी एग्जाम होता था जिस पैटर्न पे बस बच्चे चाह रहे हैं उसी पैटर्न में हो जाए, इसमें राजनीति क्या है? इसमें लीक नहीं, जैसे कल किसी ने कहा कि ये राजनीतिक मूवमेंट है, तो राजनीतिक मूवमेंट कैसा है? दिखाइए जरा ऊपर के क्या लिखे हैं आप? संगठित रहो, हाँ इधर से हम घूम जाएंगे। क्या है? संगठित रहो, संघर्ष करो, नॉर्मलाइजेशन खत्म करना ही अंतिम लक्ष्य है। वन शिफ्ट वन डे एग्जाम। सर बस ये कहना चाहता हूँ मैं कि जो ये अफवाह फैलाई जा रही है कि यहाँ मतलब किसी पार्टी के कार्यकर्ता के राजनीतिक संगठन की जो बातें की जा रही हैं, ये पूरी तरह से एकदम अफवाह है, पूरी तरह से एकदम कोरी अफवाह है। क्योंकि उनको पता है कि जब ये बात बोलेंगे तो ये मैटर जो है डाइवर्ट हो जाएगा। कौन बच्चा यहाँ पे आके रात में मतलब चप्पल का मतलब तकिया बना के सोएगा? आप बताइए। अगर यहाँ हम लोग 24 घंटे से 48 घंटे हो गए, 48 घंटे से ज्यादा हो गए हैं, और उसको मैनिपुलेट करने के लिए बता रहे हैं कि यहाँ राजनीतिक संगठन ये सब कहीं सक्रिय कोई नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट है यहाँ पे। बस खत्म कर। आयोग ऐसा करके अपनी ही जो उसकी विश्वास खत्म कर रहा है। देखिए हमारे कुछ साथी, युवा साथी